Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये prediction है आप सभी के लिए for the month of October. So October month is full of positivity. So जानते हैं based on your zodiac sign. ज़ोडिक साइन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. दैट कंबाइन विद आर कैरेक्टरिस्टिक्स, विद आर नेचर, विद आर इमोशन, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी टेक डिसीजंस. सो अक्टूबर मंथ की हॉरोस्कोप जानते हैं बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन कि आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. साथ ही साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आपके लिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस अक्टूबर मंथ कि आपके लिए क्या आपको नहीं करना, क्या आपको करना है. सो आपके लिए यहाँ पर मैं टिप्स भी शेयर करूँगी, रेमेडी शेयर करने वाली हूँ. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप सीधा टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपने ज़ोडिक साइन पर टैप करके अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस. हाय एरीज, लेट्स सी अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप चाहते हैं अक्टूबर मंथ में अपने लिए, सो दैट इट विल बी अ लकी मंथ फॉर यू. सो जान लेते हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ कप. दिस इज़ रियली पॉजिटिव फॉर योर पर्सनल लाइफ. एंड अगर हम आपकी बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, सो वी हैव द थ्री ऑफ कप. एरीज, आपके लिए अक्टूबर मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें दोनों ही कप आ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. ये मंथ ऐसा मंथ होगा जिसमें कि आप खुश होंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे और आप कहीं ना कहीं अपनी जो डिज़ायर हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उनको देखेंगे वो पूरी हो रही होंगी. स्पेशली अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो क्वीन ऑफ कप, इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब्स कि वो लव, आपके लिए रिलेशनशिप की बात हो या फैमिली में एक वननेस, वो आपका बनता नज़र आएगा. एंड यू आर कमिंग विद फुल ऑफ डिज़ायर. सो आपकी एनर्जी इस मंथ में काफ़ी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड दिख रही है. आप इस मंथ को ज़्यादा होपफुल देखेंगे विद योर ओन सेल्फ सेटिस्फैक्शन. आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक हैं, इस तरीके से. एज पर क्वीन ऑफ कप, यू आर इंजॉइंग अ लॉट एंड ऑल द मेल पर्सन, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे. शी इज़ कमिंग फुल हैप्पी, सेटिस्फाइड. साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी के लिए, अगर आप मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक अच्छे प्रपोजल, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ रिगार्डिंग इवन टू बिकम अ मदर, ये भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं. सो अक्टूबर मंथ बहुत ही लविंग एंड काफ़ी सेंसिटिव दिख रहा है, जहाँ पे इमोशनली यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड, हैप्पी. ठीक है, स्ट्रेस नहीं दिख रहा है एंड दैट्स रियली नाइस. देन वी हैव द थ्री ऑफ कप फॉर योर करियर. करियर में भी टीम, पार्टी, गेट टुगेदर, ऑनर एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड करेज. यहाँ पे थ्री ऑफ कप आपके लिए बता रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं. यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद योर प्लान्स, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी विद योर टीम और एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, एवरीबडी इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप of some work and project and you guys are actually enjoying the victory. So अक्टूबर मंथ में आपको इस तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती हैं जिनको लेकर आप या आपकी फैमिली मेम्बर्स, you and your team members, they all will going to celebrate and applaud and give the acknowledgement. Okay, so it's a good time. enjoyment and satisfaction के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है. और यहीं पर हम देख लेते हैं अब आपके लिए कि व्हाट इज़ देयर, कि जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो आपको नहीं करना अक्टूबर मंथ के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है. सो थ्रू ओरेकल कार्ड्स वी विल surrender the idea you can fix anyone. This is really important, you know. It is a time for a relationship to shift. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his and her own healing. Aries, this is the time जहाँ पे दूसरों को खुश करना, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागें, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखें कि वो आप दूसरे लोगों को खुश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको हील करने लग रहे हैं और आप अपने आप को सेकेंडरी मान रहे हैं. मीन्स यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. ठीक है, इस मंथ में आपको बिल्कुल भी दूसरे लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है. यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग. दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको रिलेशनशिप को फिक्स नहीं करना है. जो चीज़ें जैसे हैं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले पर्सन कितना कोऑपरेटिव हो रहे हैं और कितना आपके लिए रेडी हैं टू हील, टू मेक दिस रिलेशनशिप इन फेवर. ओके, सो दिस इज़ द टाइम. अपने अपनी चीज़ों को चार्ज करें, मीन्स अपनी अपनी हीलिंग, अपनी इश्यूज़ को रिजॉल्व करें. यू शुड नॉट टोटली
ignore yourself and take care of others. This is the time to think about yourself. ठीक है, आपको अपनी हीलिंग की, अपनी फोकस करने की ज़रूरत है. साथ ही साथ देख लेते हैं लव एनर्जी से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ कि आपको फोकस करना है ऑन योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड दिस इज़ मिसकैरेज. कहीं ना कहीं कुछ लॉस, कुछ बात बनती बनती जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं या फिर जो चीज़ें जो अभी रिवाइव नहीं हुई हैं, सो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का समझना होगा. द मिसकैरेज एनर्जी इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनिशिएट हुई थी लेकिन थिंग्स डजंट टेकिंग दैट शेप, वो वैसा काम नहीं हो रहा, वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं या वो वैसा उतना रिटर्न नहीं दे. ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर आपको एक्सेप्ट करना होगा. यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट रिलेशनशिप में कुछ अगर सेपरेशन है या फिर किसी काम में कुछ चीज़ें उतना डेवलप नहीं हो पा रही जितना आप चाह रहे थे, सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग इज़ रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको बोला था एज एन रेमेडी आई विल गोना शेयर विद यू. सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट एरीज एंड ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं. पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स लेने हैं सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू. सी यू अगेन, बाय. हेलो टॉरस, लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए क्या हॉरोस्कोप है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए. सो जान लेते हैं आपकी एनर्जी. वी हैव द लॉर्ड द एम्परर. टॉरस, आप काफ़ी पावरफुल आ रहे हैं. आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है विजन एंड डोमिनेंसी. एंड अनदर मैसेज वी हैव द 8 ऑफ wands. दिस इज़ रियली नाइस. वाओ टॉरस, दिस इज़ द मंथ फॉर यू जहाँ पे आपके लिए विक्ट्री प्रोसेस बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आप मोटिवेट होके आगे बढ़ रहे हैं. अगर इसकी एनर्जी की बात करें, द लॉर्ड एम्परर एनर्जी आ रही है फॉर योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पे आपका खुद का प्लान, विज़न, स्टेबिलिटी, आप हर चीज़ पे फोकस करेंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए है. मीन्स आप इस मंथ को बहुत ही सीरियस ले रहे हैं. आप किसी रिलेशनशिप को, किसी के कम्युनिकेशन को, कोई आपके लिए कितना वैल्यूबल है, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, और वहीं पे एज एन लॉर्ड यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड आ रहे हैं. यू आर कमिंग टू मच सिक्योरिटी. आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल किसी तरफ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट एंड स्टेबल दिख रहे हैं. इसी के साथ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दिख रहा है. पर्सनल लाइफ में कुछ बातचीत हो, अप्रूवल हो, कम्युनिकेशन हो और some rituals, some customs, some ancestors dominancy, कहीं ना कहीं ये वाइब्स यहाँ पर रहेंगी. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, यू शुड enjoy. You are coming very sincere, focused and secure, empowering things. So women, you all are empowering the things, that's great. And the 8 of wands आपके करियर के लिए आ रहा है फुल मोटिवेशन एंड इंटेंसिटी. आप बिल्कुल बिना किसी ब्लॉकेज के आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, अपने फोकस और अपनी गोल की तरफ. दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रहा है कि आप पूरे 100% तरीके से आगे कदम बढ़ाएंगे. किसी तरीके से आपकी ऐसे एनर्जी नहीं आ रही है कि आप लेस फोकस रहेंगे या आप अपना 100% ना दें या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा. हेयर यू आर कमिंग विद द सपोर्ट. और लोग आपके आसपास के, वो पार्टनर हों या फिर कलीग्स हों या आपकी खुद की एनर्जी, माइंड, बॉडी, सोल सब अलाइन दिख रही है कि येस आई एम रेडी टू वर्क, आई वांट टू अचीव दिस इज़ माय गोल. इस तरीके की इंटेंशन के साथ आप इस तरीके की विश के साथ आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज़ रियली नाइस. लेट मी सी. जिस तरीके से 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है करियर में, तो यस यू हैव अ एम्पल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द अक्टूबर मंथ. जान लेते हैं वो क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी है, जिस चीज़ से आपको बचना है या अवॉइड करना है. सो for you, we have surrendered to setting limits. It is healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence. वही बात आ रही है जो मैं emperor से बोल रही थी. That emperor is coming like a energy of power, empowering yourself. So this is the time आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बाउंड्री क्रिएट करें और इस तरीके की चीज़ों को रियलाइज़ करें कि जहाँ पे जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि दिस शुड बी नॉट या कि ये इस ढंग से होनी चाहिए, तो वहाँ आपको ज़रूर है बोलने के लिए नो. ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर रिक्वायरमेंट, योर नीड्स. अपनी ज़रूरतों को बताओ, आपको एक्सप्रेसिव होना होगा. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल. ओके,
एंड लेट मी सी फ्रॉम द लव एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. दिस इज द इमोशनल कार्ड्स, यू नो, गिव अ वेरी एक्यूरेट रीडिंग. सो फॉरगिवनेस, सी आपके लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है. आप कहीं ना कहीं पास्ट को गुड बाय बोल के आगे बढ़ रहे हैं एंड यू विल गोइंग टू हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रीडम. आपका मन बहुत हल्का फील होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे. हो सकता है आपकी लाइफ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बट दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहाँ पे आप वो अपनी पास्ट के वो ट्रॉमा और या फिर कुछ सफरिंग को गुड बाय कह देंगे. अपने मन से बिल्कुल अपने आप बर्डन्स को ख़त्म कर देंगे, माफ़ कर देंगे. सो दिस इज़ अ ग्रेट एनर्जी. सो टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग या फिर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, आई विल गिव यू दी पर्सनल गाइडेंस. सो दिस इज़ ऑल. बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो आपके लिए लकी होगा अक्टूबर मंथ. सो जान लेते हैं. फर्स्ट फॉर योर लव लाइफ वी हैव द लेडी द एम्प्रेस. दिस इज सो नाइस. जेमिनाइन, आई मस्ट से कि आपके लिए ये बहुत ही लवेबल मंथ होने वाला है with lots of prosperity and the ace of wand is coming for your career. ये दोनों ही कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं it is coming with love, positivity, prosperity and ignite energy, initiate energy. So सबसे पहले बात कर लेते हैं Empress the lady. Prosperity, good news regarding baby, mother, healthy children's और either some good news regarding the children's यहाँ आपको देखने को मिलेगी. इसी के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा सफिशेंट आ रहे हैं, सेटिस्फाइड आ रहे हैं. दिस इज़ वेयर यू आर कमिंग विद हैप्पी बॉडी, हैप्पी स्किन, हील्ड और साथ ही साथ ब्यूटी एंड मेस्मराइजिंग. आप कल्टिवेट करते आ रहे हैं अपनी उन सारी विशेस को जिनके लिए आपने अभी तक मेहनत की है. सो अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पर रोका एंगेजमेंट और आइदर सम प्रपोजल्स या फिर कोई कमिटमेंट को भी लेके आपको यहाँ अच्छी खबर मिल सकती है, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है. वेयर यू विल गोइंग टू ब्लश, यू विल गोइंग टू फील लाइक यस दिस इज़ द ग्रेट मंथ, जो आपके लिए काफ़ी लकी मंथ भी साबित होगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉर वुमेन, दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर ऑल द मैन आउट देयर. क्योंकि एम्प्रेस यहाँ बता रहा है कि आप एज एन इंडिविजुअल आपकी जो फेमाइन एनर्जी है वो बहुत ही फुलफिल्ड आ रही है. इमोशनली यू विल गोइंग टू वेरी हैप्पी. आपका रिलेशनशिप विद योर वाइफ और विद योर पार्टनर बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव रहेगा. रोमांस और अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ लव एंड इंटीमेसी यहाँ दिख रही है. सो दिस इज़ ग्रेट. एंड जैसे मैंने बताया विमेन एनर्जी है, सो द गॉडेस लक्ष्मी एंड द मदर नेचर, नर्चरिंग की एनर्जी आ रही है. तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी. इसी के साथ वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड फॉर द करियर, जो बहुत ही अच्छी शुरुआत बता रहा है कि जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है. जो ड्रीम है वो आपको देखने को मिलेगा इन रियल. ठीक है. सो ऐसा होता है ना कि हम कुछ नया इनिशिएट करते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं और हम चाहते हैं कि अब हम इस पर वर्कआउट करेंगे. वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस प्लानिंग. सेम आपके लिए आ रहा है जेमिनाइन, एस ऑफ वॉन्ड. आप इस मंथ में अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें अच्छे आउटकम की शुरुआत कर रहे हैं एंड विद लॉट्स ऑफ ग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी आप इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे. मीन्स जितना भी रुके हुई चीज़ें हैं या फिर आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही या फिर आपको अभी वो रिज़ल्ट आउटकम नहीं आ रहा, तो आपको अक्टूबर मंथ में वो देखने को मिलेगा. क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में आ जाएगी. स्पेशली तो आप ये खुद कर रहे हैं, योर कर्मा. इफ़ आई विल से कि आपके मन में थॉट है कि आप एक बिजनेस ओपन करें, सो एस ऑफ वॉन्ड बता रहे हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसको एक्शन में ला रहे हैं. प्रिपरेशन का मोड है तो प्रिपरेशन कर रहे हैं एज एन स्टूडेंट. ओके. न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू बिगनिंग इन द करियर. सो करियर में नए थॉट्स एंड नई तरीके से कर्मा दिख रहा है. सो दैट्स रियली नाइस. और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस मंथ में मैं ये शेयर करूँगी कि आपको क्या नहीं करना है. सो जान लेते हैं आपके लिए क्या रेमेडी आ रही है. व्हाट यू नीड टू बी warn or alert. So we have surrender to passion. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the pupil or activity that ignite your passion and let it flow. I told you already, आपके लिए दोनों जगह Empress as well as
एस ऑफ वॉन्ड, इग्नाइट एनर्जी आ रही है, इनिशिएट। जैसे होता है ना कि कैंडल की लौ जलती है, ऐसे ही आपके अंदर से इग्नाइट हो रही हैं चीज़ें। सो दिस इज़ द टाइम कि आप ज़रूर पैशनेट हों, बहुत ज़्यादा डल, बोरिंग, नेगेटिव या पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से बहुत लेथार्जिक फील नहीं करें। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट लाइट इट अप, ठीक है। अपने आप के अपने अंदर एक पावर दीजिए, अपने अंदर की एक सोल को देखें तो जस्ट ग्लो, ओके। सो दिस इज द टाइम टू जस्ट गेट अप फ्रॉम योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। तो रिस्क लीजिए, मोटिवेट हो, एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ एक्सपोज कीजिए, कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल कीजिए। सो दिस इज द टाइम नॉट टू जस्ट सिट एंड थिंक एंड स्ट्रेस आउट, ओके। This is the time to look forward, come outside from your home. All right, so this is means अपने एक शेल में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड जस्ट इग्नाइट द पैशन, लेट इट फ्लो। आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, ठीक है। लेट मी सी, दीज आर द ब्यूटीफुल लव ओरेकल कार्ड्स। जान लेते हैं आपकी इमोशंस के लिए क्या मैसेज मिल रहा है फॉर द अक्टूबर मंथ। तो वी हैव द आई एम, सी दिस इज़ ग्रेट। आप अपने आप को फील कर रहे हैं, क्राउन चक्रा आपका बहुत ज़्यादा क्लियर आ रहा है, देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न और यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है, यू आर रियलाइजिंग योर पैशन, यू आर रियलाइजिंग योर वर्थ और यू आर जस्ट चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो दिस इज़ ग्रेट। आप यहाँ बहुत कंफ्यूज या नेगेटिव नहीं रहेंगे। दिस इज़ द ग्रेट मंथ टू टेक एक्शन फ्रॉम योर एंड। किसी का वेट मत कीजिए, ओके। सो आई होप जेमिनी दिस विल गोना वर्क फॉर यू। आप रेजोनेट करते हैं सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू भी रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जो भी आपकी विश है वो विश पूरी होगी, लकी होगा आपका अक्टूबर मंथ। सो जान लेते हैं। फर्स्ट वी विल फॉर द लव लाइफ। सो फॉर लव लाइफ वी हैव 4 ऑफ wands। कैंसर, यू आर कमिंग लकी। आज मुझे काफ़ी सारे ज़ोडिक साइन बहुत लकी दिख रहे हैं एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। आई एम हैप्पी कि आपका अक्टूबर मंथ अच्छा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ ग्रेट। कैंसर, अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी इसका बहुत ही एक्साइटमेंट एंड यू नो विद लॉट्स ऑफ होप आप इसका वेट कर रहे हैं। दिस आई कैन सेंस। सो 4 ऑफ wands, आपके लिए ये मंथ काफ़ी लकी दिख रहा है फॉर न्यू हाउस, फॉर न्यू प्लानिंग, फॉर न्यू एक्शंस और गेट टुगेदर, पार्टी एंड फैमिली में प्रॉस्पेरिटी के लिए। दिस इज कमिंग द 4 ऑफ wands अबाउट द ऑल द विक्ट्री एंड टू बी टुगेदर एंड जस्ट चेरिशिंग द ब्लेसिंग्स, चेरिशिंग एवरीथिंग अराउंड यू। तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा जहाँ पे वेकेशन, हॉलीडे, गेट टुगेदर, हनीमून और आइदर सम काइंड ऑफ वेल ऑफ वाइब्स आ रही हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है, हर कोई आपके लिए खुश हो रहा है। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। दिस कुड बी सम फ्रेंड्स कनेक्शन, फ्रेंड्स सेलिब्रेशन और फैमिली सेलिब्रेशन और आइदर जस्ट गुड communication or good news regarding your own things, your baby or otherwise your marriage, or it's not just about, I'm talking about just a marriage thing क्योंकि 4 of wands बता रहे हैं कि कैंसर, even if you are in a community, you have a good social circle, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप एक कलीग हैं, you are just your plan is always for the office, तो आप वहाँ पे भी एक टीम, इमोशनल सेलिब्रेशन मीन्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन में रहेंगे और हर कोई यूनाइटेड दिख रहा है, ठीक है। हाउस, लैंड, प्रॉपर्टी या फिर कुछ नई चीज़ को बाय करना, इन सब चीज़ों की भी प्लानिंग मुझे यहाँ दिख रही है। सो दिस इज़ ग्रेट। इसी के साथ मैरिज तो स्पेशली यहाँ पर वाइब्स आ रही है। सो मैरिज से रिगार्डिंग यू कैन हैव अ गुड टाइम, ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आपके करियर के लिए आ रहा है सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, मनी एंड पेशेंस। इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मानेंगे और आपको लेकर एक लीडरशिप की वाइब्स दिख रही हैं। सो यू विल गोइंग टू गेट द लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। यहाँ प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं और मनी को लेके आप सिक्योर दिख रहे हैं कि लाइक दिस इज इट, आई एम सिटिंग, आई एम रिलैक्स। तो ये एक रिलैक्सिंग टाइम है विद लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड बट हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ती नज़र आएंगी। आपके करियर में वो
और कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस भी हैं जिनको आप इस मंथ में लेंगे। क्विटिंग जॉब, चूजिंग समथिंग, लुकिंग फॉर बिजनेस मॉडिफिकेशन, और आइदर चूजिंग सम इन्वेस्टमेंट, और मेकिंग अप योर माइंड फॉर द लोकेशन एंड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो किंग ऑफ पेंटिकल, इट्स अ गुड एनर्जी, आई मस्ट से इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव एनर्जी फॉर करियर, जहाँ आप खुश हैं, सेटिस्फाइंग हैं, और अदर्स आर अप्रोचिंग यू, अदर्स आर रिलाइंग ऑन यू, अदर्स आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्किल्स, ठीक है। सो लेट मी सी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, आई विल गोइंग टू शेयर टुडे कि आपको क्या नहीं करना है। सो आपके लिए रेमेडी वाइब्स क्या आ रही है, क्या वार्निंग आ रही है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। क्या सरेंडर करें, सरेंडर टू सक्सेस, यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस अबेंडेंस, don't look back at previous roads, blocks or difficulties, leap into an exciting new world of possibility। इस देखिए, दिस इज द टाइम जहाँ पे बिल्कुल विद एक्टिव माइंडसेट आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। बिल्कुल भी मत ऐसा सोचो कि जो पास्ट की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो पास्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो पास्ट में आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनी हैं, आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। दिस इज द टाइम टू जस्ट बी रेडी एंड ग्रैब द न्यू अपॉर्चुनिटी, बी रेडी टू जंप टूवर्ड्स द न्यू होप, न्यू एक्साइटमेंट शुड बी देयर फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। सो इट्स अ गुड टाइम। इफ़ आई मस्ट से कि आपको जो फोकस करना चाहिए, योर फोकस एरिया शुड बी टुवर्ड्स द कि आपको भी ग्रोथ लेनी है और ग्रोथ के लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। सो दिस इज द टाइम फॉर यू फॉर मोर कॉन्फिडेंस एंड फोकस ऑन योर सक्सेस। इस पीछे जो ऑब्स्टिकल्स आए, पीछे जो प्रॉब्लम्स रही, जो स्ट्रगल रहा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यू शुड नॉट कैरी दैट थॉट्स इन योर माइंड, ओके। इसी के साथ देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। आपके लिए इमोशनल एनर्जी क्या दिख रही है। So we have silver lining. See, there is a possibility. Silver lining यहाँ पे बता रहा है have hope, do not give up, do not just feel shattered. There is always be silver lining. There is always be some light after dark. तो आप भी उसी belief के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। So this is the time to keep hope. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू द बेस्ट वन। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके लिए वार्निंग, साथ में आपकी प्रेडिक्शन, आपके लिए रेमेडी। सो जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपको देखने को मिले, सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके लिए ये मंथ लकी होगा। सो फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। लियो, आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल आ रहा है फॉर अक्टूबर मंथ। एंड वी हैव द 6 ऑफ कप फॉर योर करियर। ओके, दिस इज़ नाइस। दोनों ही एनर्जी को देख रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव हैं। सबसे पहले पर्सनल लाइफ की बात कर लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिजर्व्ड एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी। आप इस मंथ में काफ़ी सेटल फील करेंगे। यू आर नॉट रशिंग टूवर्ड्स एनीथिंग, और या किसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ खुद लव, आपकी तरफ खुद एक अच्छा बिहेवियर, लोगों की तरफ से सपोर्ट नज़र आएगा। ये मंथ ऐसा रहेगा कि जहाँ पे पावर आपके कंट्रोल में रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग पूरे मंथ को प्लान कर पाएंगे। इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही हैं चीज़ें। दिस मंथ इज़ बेसिकली कमिंग लाइक अ कैट एनर्जी, और आई कैन से लाइनस एनर्जी। सो ये मंथ ऐसा है कि आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं। तभी मैंने आपको बताया कि स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव आ रहे हैं। एंजल्स की गाइडेंस सुनना, यूनिवर्स की मैसेज को सुनना, या फिर रीडिंग एज एन आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, मेंटर से आप सपोर्ट ले रहे हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ये मंथ आपके लिए ओवरऑल पर्सनली देखें तो पावर एंड एक सिक्योरिटी का आ रहा है, और या मैं बोल सकती हूँ कि एम्पावर्ड। आप बिल्कुल भी यू आर नॉट गोना बी इन दैट फेज जहाँ पे वनरेबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस है। ये सब नहीं हो रहा है। यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ क्रेजी एनर्जी, जहाँ पे आप रिस्क भी ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, और फीलिंग वेरी प्राउड। ओके, सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सम बॉन्ड, सम पॉजिटिविटी, जहाँ पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उनके कमिटमेंट्स को लेके। ओके,
इसी के साथ यहाँ पे अक्टूबर मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैसेज दिख रहा है दैट इज दिस कि यू आर कमिंग लाइक यू। सो आप बहुत ही जैसे आप हैं आप वैसे दिख रहे हैं। यू आर नॉट यू नो चेंजिंग योर सेल्फ, या फिर आप किसी और के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस मंथ। आप क्लियर कट बातें बोलेंगे और बिल्कुल भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी तरीके के आउट ऑफ बॉक्स या फिर अपनी जो सिक्योरिटी है या फिर आपकी जो वैल्यूज़ की लाइन है आप उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग वेरी कॉन्फिडेंट हियर, दैट्स ग्रेट। 6 ऑफ कप इन योर करियर, आपके कुछ पास्ट की जो वर्क चल रहा है, पास्ट की जो प्लानिंग चल रही है, या कुछ ऐसे ड्रीम जो आपने पास्ट में देखे थे, अक्टूबर मंथ में भी आप उन्हीं को कंप्लीट करने में लगे रहेंगे। अक्टूबर मंथ में भी आप उसी को और उसके क्लोज़र पहुंचेंगे और उन चीज़ों को आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली इमोशनली इन्वॉल्व होकर कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं से जॉब छोड़ दें या कोई ऐसा वर्क या टास्क जो पास्ट से चल रहा है और जब आपके लिए वो बहुत ही स्मॉल लेवल पे था, नाउ यू आर एट द गुड लेवल। सो आप उस चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब आप अपने करियर को लेके काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं कि वाओ मैं कहाँ था या मैं कहाँ थी, अब मैं कहाँ हूँ। सो वो जो जर्नी है, जो अभी तक की जर्नी है, इफ़ आई विल से आप एक 6, 7, 8 मंथ्स की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली 6 ऑफ कप यहाँ पे बहुत ही आपकी ही जो पास्ट की ड्रीम्स हैं, आपकी विश है, जो आपका प्लान है कि आई वांट टू गो टू अब्रॉड, आई वांट टू हैव अ ड्रीम जॉब, आई वांट टू हैव अ गुड इनकम, इस तरीके की ड्रीम्स को ही आप पूरा करने में अक्टूबर मंथ में रहेंगे। सो इट्स अ ग्रेट मंथ। यहाँ पे फाइनेंशियली आपको कुछ ज़्यादा क्राइसिस नहीं होने वाले हैं। यू विल गोइंग टू हैव अ वेरी गुड रिदम, रोमांस, लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लेट मी सी वो क्या चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, जो आपको इस मंथ में नहीं करनी, या फिर उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, अवॉइड करना है। लेट मी चेक ऑन दिस। सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। अपने आप को लेकर जो आपके बिलीफ है, मैं ये नहीं कर सकती, या ये नहीं हो सकता, या फिर ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत टफ है, या ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उन सब चीज़ों को सरेंडर कर दें। ये लिमिटलेस बनना होगा। जो लिमिट्स आपने अपने ऊपर लगाई हुई हैं उनको आपको ख़त्म करना होगा। लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट के एक्सपीरियंस से जो आपके मन में जो आइडियाज़ लिमिट हो चुके हैं, जो ओरिजिनेट हो चुके हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये हो नहीं सकता, या आप पे पॉसिबल नहीं है, उन लोगों ने इस तरीके की मेरे को रिव्यू दिए हैं, लाइक दैट, देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। तभी आप अपनी पावर को ओन कर पाएंगे एंड कैन सी द थिंग्स। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके काफ़ी और करियर को लेके बहुत ज़्यादा वनरेबल थॉट्स के साथ हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग कि दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग चेंज इन योर पर्सपेक्टिव। ओके, इसी के साथ देख लेते हैं आपके इमोशंस के लिए क्या आ रहा है। दीज आर द वेरी प्रिटी एक्यूरेट कार्ड्स एंड आई रियली लव दैम। जान लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा लियो। सी द टेंशन, दिस इज द ग्रीन एंड द ब्लू। कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है जो बनी हुई है, दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन दिस की जो पास्ट की जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको बताया ना, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं अबाउट योर पास्ट थिंग कि वो अभी होना है, अभी चल रहा है, इन बिटवीन जर्नी सेंसिटिव हो रहे हैं। तो वही टेंशन की एनर्जी है जिसको आपको कट कर देना है। यू कैन सी द कट कॉर्ड्स। आपको अपनी टेंशन को हटा देना है। आपका मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है, उसको क्लियर कर लेना है। ऐसा करने से ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं लियो, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। और क्रिस्टल जानना चाहते हैं कि जो आपके लिए सुटेबल होंगे, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे आपको सजेस्ट कर दूँगी। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। जो भी आपकी विश है अक्टूबर मंथ की कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके लिए ये मंथ लकी होगा। सो जान लेते हैं, और साथ में मैं आपको वार्निंग भी शेयर करूंगी, आपको क्या है जो नहीं करना, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। सो यहाँ पर आपके लिए है 6 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ। दिस इज़ कमिंग वेरी रोमांटिक। और करियर के लिए वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड। दिस इज़ ग्रेट एनर्जी। आप यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल इमोशनल एंड फोकस दिख रहे हैं।
अगर हम बात करें सबसे पहले पर्सनल लाइफ की, 6 ऑफ कप चिल्ड्रन से रिलेटेड या पास्ट किसी पर्सन या मेमोरी से रिलेटेड आपकी लाइफ में वापस से कुछ चीज़ें एंगेज, मतलब आप एंगेज हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप रिकॉन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आए, बातचीत हो, जहाँ से अभी दूरी बन रही है वहाँ पर वो गैप ख़त्म होगा। साथ ही साथ 6 ऑफ कप चिल्ड्रंस मेमोरीज, लव, रोमांस, शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स और स्पेंडिंग सम गुड टाइम, डेटिंग, ये आपके लिए बहुत दिख रहा है। सो इट्स लाइक अ मेमोरीज एज वेल एज प्रेजेंट में भी आप इंजॉय करते दिख रहे हैं एंड यू विल गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन। यहाँ सबसे अच्छी बात आ रही है कि नो कमिटमेंट, आप बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं, यू आर जस्ट इंजॉइंग प्रेजेंट। ये आप पार्टी में जाएं या सम वेकेशन या हैविंग डेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद सम न्यू पर्सन, आपके लिए यहाँ पे लव एंड रोमांस दिख रहा है एंड यू आर नॉट टू मच कंसर्निंग अबाउट द फ्यूचर। ओके, इसी के साथ वर्गो, ये मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइक ब्लॉसम, यू नो, तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर को कंसर्न नहीं करके आप प्रेजेंट में इंजॉय करेंगे, आप प्रेजेंट को जिएंगे, वो फ्रेंड्स के साथ हो या फिर फैमिली मेम्बर के साथ एक अच्छा टाइम, और आइदर विद योर पार्टनर और इवन लाइक समवन जिनके साथ आप एक नई नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, नई कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जैसे मैंने रिकॉन्सिलेशन भी बताया था, तो पास्ट की कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूर सामने आएंगी और जिनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं, यू नो, सेंसिटिव हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो पास्ट की हैं, वो पर्सन और आइदर सम मेमोरीज, सम थॉट्स, वो आप रिकॉल करेंगे। ओके, दिस इज़ नाइस। इसी के साथ क्वीन ऑफ सॉर्ड, पावर इज़ इन योर हैंड वर्गो, ये मंथ आपके करियर को लेके काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जहां आप हर चीज़ का डिसीज़न, हर चीज़ में इंस्ट्रक्शंस और हर चीज़ में मेंटली अपने आप को रेडी करके आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दिस मंथ इज़ स्पेशली वेरी पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ दिस कि आप खुद किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं एंड यू आर टेकिंग एवरी डिसीजन बाय प्रिपेयरिंग योरसेल्फ मेंटली। ठीक है, तो करियर में आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रहे हैं, यू आर जस्ट फोकसिंग एंड यू नो जस्ट गेटिंग रेडी फॉर टू हिट द टारगेट। और अक्टूबर मंथ के लिए आप बहुत कॉन्फिडेंट भी आ रहे हैं। इस मंथ में फाइनेंशियली आपको कोई क्राइसिस नहीं रहेगा। आप इस मंथ में कुछ डिसीजंस लेंगे अपने करियर को लेके, हो सकता है अभी से सोच रहे हो, अभी से प्लानिंग चल रही हो, अभी से उस चीज़ के लिए आप बात कर रहे हो और देन यू आर एक्सेसिंग इट, उसको एक्सेस करके आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड, पावर एंड स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी एंड योर नॉलेज, हर चीज़ को लेकर अप्रिशिएशन दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट, अगर आप कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी, कोई हायर पोजीशन या फिर कुछ चीज़ों में अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मंथ है जिसमें आप ये करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी वो क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। यू शुड नॉट यू नो रिपीट दैट और वार्निंग और एनी काइंड ऑफ थिंग विच यू नीड टू अवॉइड। जान लेते हैं। सो वी हैव सरेंडर टू प्रेयर, give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answer and support will arrive. आपके लिए आ रहा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा अपने आप में वरी नहीं करके यू जस्ट मैनिफेस्ट, अपनी प्रेयर को यूनिवर्स तक पहुँचाएं, मैनिफेस्ट करें और यूनिवर्स आपकी प्योर इंटेंशन बाय हार्ट, अगर आप प्योरली प्रेयर कर रहे हैं, करेंगे तो वो यूनिवर्स सुनेंगे। That is where when you pray from your heart, you will be heard throughout the universe. यूनिवर्स पूरी तरीके से आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी प्रेयर को फुलफिल करेंगे। So this is the time angels are watching you, angels are listening you. ऐसा नहीं है कि आप इस अर्थ पर हैं और आप अनलकी हैं, आपके साथ बुरा होगा, ऐसा नहीं है। You just need to believe, you just need to keep hope with the universe and share your wish. ओके, सो मैनिफेस्ट कीजिए, ये ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, नो वन इज़ लिसनिंग और नथिंग इज़ इन योर फेवर। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को डिटैच मत कीजिए इस यूनिवर्स से। ये आ रहा है कि कीप होप। लेट मी सी आपके लिए इमोशन एनर्जी क्या आ रही है। दीज आर द वेरी पॉजिटिव कार्ड्स विद ऑल द क्रिएटिविटी। 2 फेज, देखो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर 2 फेस आ रहा है, तो कुछ लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि वो
पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं, या फिर उन्होंने कुछ उम्मीदें दिखाई थी और अब नहीं कर रहे हैं। टू फेस पीपल यहाँ पर आ रहे हैं, दीज काइंड ऑफ पीपल who are very loving and well wisher in front of you, but एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा इंटेंशन वाइज आपके लिए प्योर नहीं है, वो वेल विशर नहीं है। उन लोगों से आपको बचना होगा। साथ ही साथ आपको खुद को भी अपने पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्लैरिटी लेनी होगी। हम भी अपने आप में देखें तो आवर माइंड इज सेइंग समथिंग, आवर सोल इज सेइंग समथिंग। सो यहाँ पे आपके लिए आपका माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड में भी आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आप अपने आप से बात करें और अपने कम्युनिकेशन से अपने आप से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी ले लें, क्योंकि वरना आपको बार बार हर चीज़ में दो ऑप्शन और आइदर वेरी कंफ्यूजिंग थॉट्स नज़र आएंगे। स्पेशली तो उन लोगों से बचें जो लोग आपके सामने अच्छे बन रहे हैं बट एक्चुअल में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सो वर्गो, आई होप दिस अक्टूबर विल गिव यू द लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आपको ये रेजोनेट करी तो वेबसाइट ज़रूर लिखें इन द कमेंट सेक्शन। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। और क्रिस्टल्स जानने हैं कि आपके लिए वो क्रिस्टल्स कौन से अच्छे हैं जिनको आप ले सकते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है। जो भी आपकी विश है वो ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, आपके लिए अक्टूबर मंथ लकी होगा। जान लेते हैं आपकी विश दिस मंथ। साथ में मैं आपके लिए शेयर करूंगी रेमेडी, मीन्स आपके लिए क्या वार्निंग है, क्या आपको करना है, क्या आपको अवॉइड करना है। सो वी हैव द फर्स्ट मैजिशियन, दिस इज ग्रेट। पर्सनल लाइफ में मैजिशियन आ रहा है, दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग योर कनेक्शन विद यूनिवर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द कॉम्पिटिशन, ओके। सो पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से देखें तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड क्लेमिंग द सक्सेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं द मैजिशियन पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है, कुछ आपकी विश है जिसको आप अभी लंबे टाइम से एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है, बिकॉज द मैजिशियन इज इंडिकेटिंग कि यूनिवर्स और आप अलाइन दिख रहे हैं एंड यस, यूनिवर्स इज रेडी टू सपोर्ट यू। इसी के साथ मैजिशियन यहाँ ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना होगा, यू आर ऑन अ अर्थ। आप यहाँ पर अर्थ पे जो है, आपके सामने रिसोर्सेज हैं, आपके सामने रियलिटी है, तो उस रियलिटी को देखकर ही एक्शंस लीजिए, जिससे कि इस मंथ में आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आउटकम ले पाएँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑन दिस अर्थ वी हैव सम रिसोर्सेज, वी हैव टू बैलेंस आर ऑल 5 एलिमेंट्स, और हमें उन्हीं के साथ मिलके आगे बढ़ना होगा। सो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एयर, वाटर एंड दैट sword energy is coming for air, water is coming for emotions, pentacle is coming for resources, money and all the stability and means everything physically on this earth। और साथ में wands आ रहा है फायर एनर्जी, योर इनिशिएट, योर एक्टिवनेस। सो पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ ग्रेट मंथ, जहाँ पे आप जो जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जो जिस चीज़ में आप अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी और यू विल एबल टू गेट द सक्सेस। ठीक है, सो दैट इज़ ग्रेट। अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स आपकी बातें सुनेंगे। ओके, इसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप जैसे यहाँ पे इंडिविजुअली पावर में आ रहे हैं, नंबर 1 मीन्स यू आर हैविंग द हाईएस्ट पोजीशन, सो हायर सेल्फ मतलब मोर मैच्योर हो रहे हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसी के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, करियर में लेकिन फाइट एंड कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं सपोर्ट करे, हो सकता है करियर में आपको काफ़ी सारा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ओके, सो कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई आपको ज़्यादा वेलकम कर रहा है या अपनी पोजीशन या अपने रिसोर्सेज को आपको दे देगा। नो, यू हैव टू फाइट फॉर योर थिंग्स, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड यू हैव टू क्लेम पावर। तो अगर आप सभी में से जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई नई जॉब के लिए लुकआउट कर रहे हैं या अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं विद मल्टीपल जॉब और कुछ अदर वर्क और हॉबी और पैशन, तो या दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहाँ एक्टिवली काम कीजिए। जितना अच्छे से आप काम करेंगे आपके लिए सक्सेस है, क्योंकि कंपटीशन मीन्स अपॉर्चुनिटी।
जितना जल्दी जागोगे, जितना जल्दी अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी सीरियस होंगे करियर के लिए, उतना जल्दी आपके लिए सक्सेस है। सो लिब्रा, अक्टूबर मंथ आपके लिए अच्छा दिख रहा है। कंपटीशन इज देयर, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू इन्वॉल्व। सो मार्केट में आए, आगे आप आगे बढ़ें, देन यू विल सी लॉट्स ऑफ ग्रोथ हेयर। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। ज़रूरी नहीं कि हर आपकी करियर की जो विश है उसको लेके हर कोई एग्री हो, तो यू हैव टू फाइट, आपको फाइट करना होगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ चाहते हैं उसमें आपके पेरेंट्स एग्री नहीं हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसमें आपके पार्टनर एग्री नहीं हो, या आपके लिए वो एटमॉस्फेयर सुटेबल नहीं हो। सो यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। ओके, यहाँ आपको लेट गो, गिव अप या फिर आपको उनको छोड़ना नहीं है। यू हैव टू जस्ट ग्रैब योर पोजीशन। ठीक है, प्लेटफॉर्म को ग्रैब कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या अवॉइड, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जान लेते हैं यहाँ पर। सो वी हैव surrender to setting limits. That's really important. It's a healthy to set boundaries in relationship. Practice expressing your need and remember that no is a complete sentence. कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट में मत कीजिए, अपनी आप तरफ लिमिट्स मत लगाएं। और स्पेशली जब आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पर नो बोलना, वहाँ पे सीधी बात बोलना, या सामने वाले को बुरा भी लग रहा है, यू हैव टू स्पीक अप। तभी यहाँ पर आ रहा है इट्स हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप। हो सकता है कि कोई पर्सन आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, हो सकता है कोई पर्सन आपके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है, या आपकी कंफर्ट या आपकी जो एक वी ऑल हैव आवर ओन स्पेस, उसको ब्रेक कर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर आपको अपने रिलेशनशिप में बाउंड्रीज सेट करनी होंगे। दिस कुड बी बिटवीन हस्बैंड वाइफ, दिस कुड बी बिटवीन द रिलेशनशिप, पार्टनर, फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं। एंड प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग द नीड, अपनी ज़रूरत, अपनी चॉइस, अपनी जो विश हैं उनको सामने लाएं, एक्सप्रेस इट। और नो बोलना भी सीखें। ज़रूरी नहीं आपको कि नहीं दूसरे को बुरा लग जाएगा तो आप नो ना बोलें। नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, just say it. If you are not liking anything, say no. Okay, so ये आपको करना होगा अक्टूबर मंथ में, then only you can able to access the things. और let's see आपके लिए इमोशन वाइज एनर्जी क्या दिख रही है। So these are the very beautiful and accurate cards. तो जान लेते हैं। टू फेस, आपके सामने, आपके आसपास हो सकते हैं जो पर्सन टू फेस है, उनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा माइंडसेट बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो उन लोगों से बचना, उन लोगों की असलियत को जानना, उन लोगों के साथ आपको सारे अपने डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, बिकॉज टू फेस एनर्जी इज स्पेशली कमिंग हेयर की यस। सो ऐसा हो सकता है सम पीपल आर नॉट सो स्वीट बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी स्वीट, वो आपके सामने बहुत अच्छा बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप अपने ऑरा और अपने सीक्रेट्स और अपनी प्लानिंग के साथ रिजर्व रहें और टू फेस लोगों से बचें, दे आर नॉट गुड फॉर यू। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग रेजोनेट। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड साथ ही साथ अपनी पर्सनल अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। और इफ़ यू वांट टू नो कि क्रिस्टल्स आपके लिए कौन से अच्छे हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। Hi Scorpio, I hope you guys are doing well. This season is for you. So जान लेते हैं आपके लिए अक्टूबर की प्रेडिक्शन क्या है। आपकी जो भी विश है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके लिए अक्टूबर मंथ लकी होगा। So देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। So पर्सनल लाइफ इज प्रिंसेस ऑफ कप। ओके, दिस इज नाइस। और ये सीजन भी आपका है। नाउ यू हैव ऑल द बर्थडे। एंड करियर के लिए देखें तो वी हैव जस्टिस, दिस इज नाइस। जस्टिस, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी भी आ रही है जो अक्टूबर के लास्ट में हमको देखने को मिलेगा। सो द प्रिंसेस ऑफ कप एंड जस्टिस, ये जो मंथ है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही कार्ड यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत सारी डिसीजंस, बहुत सारी प्लानिंग को इंडिकेट कर रहे हैं। सो सबसे पहले प्रिंसेस ऑफ कप यहाँ आपके लिए रोमांस, लव एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, एक वेलबींग दिख रहा है। आपकी वो विश पूरी हो सकती है जिनकी तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। गुड कम्युनिकेशन,
और अगर आप कहीं पर एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आप चाह रहे हैं कि आपके और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, क्लोजनेस आए, और आइदर आप खुद अपने आप में इमोशनली बहुत खुश रहें, तो या दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहां आपको ये सब देखने को मिलेगा. ओके, यू आर कमिंग विद ऑल द प्लेजर, पैशन एंड फीलिंग सो मच काम. सो ये मंथ आप सभी के लिए, अक्टूबर मंथ, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड विद हैप्पी मूड. इनोसेंसी बहुत दिख रही है, तो बहुत ज़्यादा आप वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपकी विश होती है, या फिर जो चीज़ें आपको पसंद है. इट कुड बी एनी शॉपिंग, इट कुड बी टू बाय समथिंग, इट कुड बी टू हैंग आउट एंड स्पेंड गुड टाइम विद समवन. आप कहीं ना कहीं अपनी चॉइस के साथ बहुत जा रहे हैं, एंड देयर यू आर जस्ट मीन्स यू आर लिसनिंग योर हार्ट. ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर भी कर रहे हैं, तो कोई आपको यहाँ पर कुछ अपनी फीलिंग को शेयर कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है, या आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइक सम मैरिज प्रपोजल और सम liking or some commitments from others and a good social circle. तो सारी चीज़ों को अगर मैं देख रही हूँ तो आप खुद में बहुत खुश दिख रहे हैं. ये मंथ आप अपने आप में हील, अपने आप में मैच्योर एंड वाइज वे में आगे लेकर जाएंगे. इसी के साथ अगर यहाँ पे देखें आपके करियर को लेके, सो वी हैव द जस्टिस. काफ़ी बैलेंस दिख रहा है. यू आर फाइनली बैलेंसिंग योर ऑल द वर्क लाइफ शेड्यूल, और कुछ अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं आप इस मंथ में, जिनको लेके आपको ऐसा होगा कि ये दिस इज़ राइट एंड आई वांट टू फोकस ऑन इट. सो आप अपने मन के साथ नहीं जा रहे हैं. करियर में आप यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक्सपेंसेस और आपके जो सेविंग है वो भी बहुत बैलेंस दिख रही है. सो बहुत लाइबिलिटीज़ नहीं रहेंगी मनी को लेकर, और कुछ फैसले, कुछ फाइनलाइजेशन होना, और राइट शेड्यूल को मेंटेन करना, मतलब बैलेंस बना लेना, ये आपके लिए होने वाला है. सो जस्टिस इज एक्चुअली कमिंग कि आप राइट्स के साथ चल रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो चीज़ों को, और आपको भी जस्टिस मिलने वाला है जहाँ जहाँ पर आप अपने अच्छे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं. इसी के साथ यहाँ पे जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है जो आपके लिए इस मंथ में होने को आप देख पाएंगे. आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के अंदर ट्रुथ पता चल जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप फेयरली देख पाएंगे कि ठीक है, दिस इज़ फाइनल, दिस इज़ कंप्लीट. और ये अच्छी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और आपके पास राइट्स भी मिल रहे हैं, आपको राइट्स मिल रहे हैं. दिस कुड भी कि आप कोई वीज़ा चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई अप्रूवल, आप चाहते हैं कि आपकी जो फेवर में चीज़ें होनी चाहिए कि वो सब आपको मिल जाएं क्योंकि आपका हक है. तो यस, आपका वो लीगल वर्क हो, पेपर वर्क हो, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वॉल्वमेंट, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. लेट मी सी वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है या वांट करना है, जिन चीज़ों को लेकर आपको फोकस करने की ज़रूरत है. सो वी हैव सरेंडर रिसेंटिमेंट्स. ओके, hold on to the resentments only poisons you. Try to forgive the others for their shortcoming and keep moving forward towards positive situation in your life. ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज आया है और ये आपको इस मंथ में फॉलो करना है. दिस इज स्पेशली कि बहुत ज़्यादा दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ, दूसरों ने जो बुरा करा है उसको अपने मन में ना रखें. दिस इज समथिंग लाइक कि आप कुछ चीज़ों को, पॉइजन को कलेक्ट कर रहे हो. सो दिस इज द टाइम नॉट टू होल्ड ऑन एनी काइंड ऑफ रिसेंटिमेंट्स, एनी काइंड ऑफ ट्रबल, इशूज और एनी एक्शन जो आपके लिए, आपको अच्छा नहीं लगा, या उनकी बातें अच्छी नहीं लगी, या उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा. सारी चीज़ों को मन में नहीं रखना है. दूसरे लोगों का किसी भी तरीके का शॉर्टकमिंग, उनकी कोई भी कमज़ोरी, उनका कोई भी वीकनेस, उन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा अपने मन में सोचना, माइंड में सोचना, कीप ऑन रिपीटिंग थिंकिंग, वो नहीं लाना है. दिस इज़ वेयर ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर देयर शॉर्टकमिंग. उनकी गलतियों की को माफ़ कर दीजिए. उनको कोशिश करें कि आप उनकी इन सब मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव सिचुएशन इन योर लाइफ, और आगे बढ़ जाएं. बहुत ज़्यादा वहीं रुकना, नेगेटिविटी, पास्ट में रहना नहीं है बेसिकली, और लोगों की बातें या ओपिनियन या किसी की क्या पर्सपेक्टिव था वो सब अपने मन में नहीं रखना है. लेट मी सी आपके लिए इमोशनल एनर्जी क्या दिख रही है. दीज आर द वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, और ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेट रीडिंग देते हैं. सो दैट्स वाई मैं अक्टूबर मंथ के लिए इनको लेकर आई हूँ. सो वी हैव अ बियर फ्रूट्स, दैट्स रियली नाइस. दिस इज़ द टाइम, ये मंथ बहुत अच्छा है. इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा
हैप्पी रहेंगे, आप कल्टीवेट कर पाएंगे अपने सुख को, अपने सेटिस्फैक्शन को। यहाँ पर आ रहा है कि यू आर जस्ट रिसीविंग द फ्रूट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स, आउटकम, सेटिस्फैक्शन, सम फाइनलाइजेशन, सम कंक्लूजन्स, और आप उस चीज़ों से खुश दिख रहे हैं, रिजल्ट से हैप्पी दिख रहे हैं। ओके, सो दिस कुड बी, जैसे आप चाहते हैं सम ब्रेक, आप चाहते हैं सम वेकेशन, आप चाहते हैं सम बेनिफिट्स, आप चाहते हैं सम मनी प्रॉफिट, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इमोशनली आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं कि हाँ, आई एम रिसीविंग माई all the results of my efforts. Okay, so this is all for you. I hope this reading will resonate, so enjoy, have fun, and अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं so वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं so directly contact me on my Instagram. I will suggest you. This is all. Bye. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। जो भी आपकी विश है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके लिए अक्टूबर मंथ लकी होगा। सो जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और वार्निंग जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगी वो भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव द, दिस इज़ रियली नाइस, वाओ, ऑलराइट, द फर्टिलिटी, द गुड आउटकम, द क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपके लिए, ठीक है। Then we have the Queen of Wands, दोनों ही एनर्जी पावर की हैं। दिस इज सो अमेजिंग। यहाँ पर आपके लिए जो ये एनर्जी आ रही है ये दोनों है पावर, एम्पावरमेंट, और आई मस्ट से कॉन्फिडेंस एंड रिसीविंग गुड रिजल्ट। तो इस मंथ की बात करें सो पर्सनल लाइफ में आप प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको अपने आसपास में अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, सारी चीज़ों का ग्रो होना, सारी चीज़ों का पॉजिटिव आउटकम पाना, या कुछ चीज़ें जो बैड है या सफरिंग है उनका अब बेटर फेज़ में आ जाना, ये सब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। ये मंथ फर्टिलिटी को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मनी को लेकर भी आ रहा है, और वो एक पर्सनल डिज़ायर, क्योंकि ये पर्सनल कार्ड देख रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में। सो एक गुड न्यूज़ रिगार्डिंग चिल्ड्रंस, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर ओन हेल्थ और आइदर अदर पीपल, सम रिलेशनशिप बॉन्ड, और एक मैरिज, कहीं ना कहीं एक फेमाइन एनर्जी आ रही है। जैसे कि हम अगर बात करें तो नेचर आपको ब्लेस कर रही है, नर्चर कर रही है, आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जिससे आप खुश हो जाएं। सो इट्स एक्चुअली कमिंग लाइक अ गुड आउटकम, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉपरेशन बहुत आ रहा है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि आपकी पर्सनल लाइफ में फाइट नहीं होगी, आपकी पर्सनल लाइफ में हर कोई आपको समझेगा, आप और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, कॉपरेशन दिख रहा है, और रेनबो एनर्जी आ रही है, मतलब कंप्लीट पीस। ऐसा होता है ना, हमारे 7 चक्र अगर अलाइन है तो सब कुछ बैलेंस चलता है, आपके लिए भी बैलेंस ही आ रहा है। सो यहाँ पे सेजिटेरियस, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी ही एनर्जी है एज अ सेजिटेरियस। जो आपके लिए थीम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके लिए कॉपरेशन, फाइंडिंग बैलेंस, गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। तो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्टक, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर। लाइक आप जो इस लाइफ का जो करंट है, इस लाइफ की जो जर्नी है, टाइम है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ हैप्पी टाइम, इट्स लाइक वेरी कोऑपरेटिव टाइम, ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, पीस, एनलाइटमेंट, सबकॉन्शियसली अवेकन, वाइज, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इन सब पे ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और कॉपरेशन बहुत दिख रहा है, तो बहुत पैशनेट दिख रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। हैप्पी टाइम, सपोर्ट, और कोई फाइट नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिबेट या नेगेटिविटी या टॉक्सी नहीं दिख रहा है। दैट्स अमेजिंग। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके तो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं आप, पूरा फोकस, पूरा गोल आपका करियर पे जा रहा है। पावर और योर ओन प्लान, योर माइंडसेट, और ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी, फुल्ली आप ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर दिख रहा है, और यू आर कमिंग एम्बिशियस, यू आर जस्ट फॉलोइंग योर टाइम शेड्यूल, रूटीन, बेनिफिट्स, प्रॉफिट, टारगेट्स, और सम आउटकम्स। आप बिल्कुल प्रोफेशनल दिख रहे हैं इस मंथ में। सो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है, रिजर्व्ड एटीट्यूड दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा लोगों को में इन्वॉल्व होना, टाइम वेस्ट करना या किसी और को इम्प्रेस करना, ये नहीं कर रहे हैं। यू आर जस्ट लाइक sitting on your couch, you are focusing on your targets, your plan, and coming with full
कॉन्फिडेंस। सो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस मंथ में। आप ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देंगे विद ऑल योर नॉलेज, ठीक है। ये मेल फीमेल इट इज़ कमिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन। यहाँ ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अक्टूबर मंथ, जहाँ करियर को लेके आप you can reach towards height, you can get benefits in your business, और आप अपने खुद की ओन स्टैंडर्ड को यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। सो इट्स ग्रेट। आपके लिए देख लेते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, अवॉइड करनी है, या उन पे थोड़ा सा फोकस करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो surrender your fear of intimacy. You are ready to love, let love in. Compassionately identify and begin to release any patterns that stop you from opening your heart. कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से फियर को ख़त्म करना होगा और कॉपरेट करके आगे बढ़े अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव को लेकर, और अपने फ्यूचर को लेकर। इफ़ यू आर फाइंडिंग सम कंफर्ट, इफ़ यू आर फाइंडिंग समवन जिनकी तरफ आप अट्रैक्टिव हैं, या जिस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा इमोशनली अटैच हैं, जस्ट गो अहेड फॉर दैट, ओके। एक जो फियर हमारे अंदर रहता है, वनरेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, और आइदर having lots of confusion between this or that, this is good or that is good, वो ख़त्म करना होगा। यहाँ आ रहा है वो फियर को ख़त्म करो जो आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बन रहा है, या आपको बाय हर्ट जितना खुश रह सकते हैं आप वो नहीं रह पा रहे हैं। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यू आर रेडी टू लेट लव इन, वेलकम द लव, बिल्कुल बैरियर मत बनाए, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके नहीं चले कि आप किसी तरीके की ब्लेसिंग्स को ही नहीं ले पा रहे हैं, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो कमिंग लाइक कि कहीं ना कहीं इस लव को, उस टाइम को, उस एटमॉस्फेयर को आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर कंपैशन है, जो रियल है, जो ट्रू है, जिसके अंदर ट्रू बॉन्डिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि इस मंथ में ध्यान दीजिए कि कौन पर्सन आपके लिए लविंग है, कौन पर्सन आपके लिए केयरिंग है, और कौन पर्सन है जो नहीं है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रू लव। और इवन इफ़ यू आर सिंगल, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको अपने लिए भी लव को लाना है। You should not be rude with yourself, okay? You should take care of your soul, be gentle. ये आपके लिए एनर्जी दिख रही है। Let me see यहाँ पर आपके इमोशंस के लिए क्या आ रहा है। These are the very beautiful cards, और ये बहुत accurate हैं। So I really love them. So we have autopilot, ठीक है। It is actually indicating कहीं ना कहीं आपको खुद self happiness, pleasure, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहिए। आपके लिए ये वीक भी ऐसा ही आ रहा है, मीन्स दिस मंथ, अक्टूबर मंथ, कि जहाँ पर आप खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट दिख रहे हैं। 9 नंबर इज़ कमिंग फॉर सेटिस्फैक्शन। एक आपके लिए प्लेजर का टाइम है जिसको आप इंजॉय करेंगे। यू आर गोइंग टू फील वेरी प्लेजरेबल एंड एक्सपीरियंसिंग गुड थिंग। और आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आ रहे कि कि आप दूसरों की तरफ वेट कर रहे हैं। पार्टी, इंजॉयमेंट, गेट टुगेदर, हर चीज़ का आप हिस्सा बनेंगे। तो अक्टूबर मंथ अच्छा है, इमोशनली आप यहाँ पर खुश दिख रहे हैं, हैप्पी टाइम। स्पेशली तो टेम्परेरी जो हैप्पीनेस है वो पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, कहीं ट्रैवलिंग हो, कहीं पर आपका नया एक्सपीरियंस हो, आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इट्स गुड। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इफ़ यू वांट क्रिस्टल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। और अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए। सो जो भी आपकी विश है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आपके लिए ये मंथ लकी होगा। सो आपके लिए जो वार्निंग है, जो आपको अवॉइड करना है, वो भी शेयर करूँगी, क्या गाइडेंस आ रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ इज़ कमिंग फॉर योर इमोशंस, मीन्स योर पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रेंथ आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर करियर, ओके। सो दोनों ही जगह पर अगर हम देखें तो आपकी डिज़ायर, योर ओन एनर्जी इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिवली यहाँ पर आपके ऊपर एम्पावर कर रही है। ये दोनों कार्ड से अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, पर्सनल लाइफ में यू आर मैनेजिंग सो मच, ओके। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा रोमांस, रिलैक्स और जस्ट नॉट आप बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं हो रहे हैं।
इस लाइफ में जो मंथ है, स्पेशली आप हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और आप अपने अंदर के एंगरनेस को, इम्पेशेंट होने को, या फिर फ्रस्ट्रेशन को, या फिर कुछ चीज़ें जो हमें बार बार डाउट देती रहती हैं, सेल्फ डाउट देती रहती हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हमारे लिए नहीं हो रही होती हैं, सो वी हैव टू वेट, वी हैव टू काम डाउन। आप हर चीज़ को कंट्रोल करके चल रहे हैं। सो ये एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर यू आर जस्ट कंट्रोलिंग योर वाइल्डनेस। ओके, ऐसा होता है ना कि आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, बट यू नो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ मैच्योरिटी, सो यू आर जस्ट कंट्रोलिंग दैट। आपको पता है कि बहुत टाइम हो रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें, वैसे नहीं हो रही, स्टिल यू आर जस्ट मैनेजिंग पेशेंस। तो इसी तरीके से स्ट्रेंथ यू आर लीडिंग दिस मंथ, यू आर कमिंग वेरी पावरफुल, द स्ट्रेंथ इज कमिंग फॉर लाइनस एनर्जी, लाइन एनर्जी। ये मंथ ऐसा होगा जहाँ इमोशनली आपको कुछ कुछ चीज़ों में ड्रॉबैक, इमोशनली कुछ कुछ चीज़ों में आपको चीज़ें उतनी सफिशेंट नहीं दिखेंगी, और आप लेकिन फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुली मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये देख रहे हैं, ये जो एनिमल है पीछे, आप अपने अंदर के एनिमल को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस एनिमल इज ऑल आर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे अंदर जो होता है एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीडी, इम्पेशेंट और नॉट रिलाइंग, और फीलिंग सो स्कैर्ड, फीलिंग सो वनरेबल, फीलिंग सो इनसिक्योर, हमारी ये जो सारी जो टायरेट्स हैं, ये जो सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमन जो हमारे अंदर इमोशंस हैं उनको दिखाती हैं, आप उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं अनसिविलाइज से सिविलाइज बन रहे हैं। इस मंथ में आप चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से, बहुत ही स्माइली फेस से, अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। सो यू आर लीडिंग, और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। सो यू आर कमिंग विद पावर। आई एम रियली हैप्पी एंड इम्प्रेसिव। एंड मतलब इस मंथ को आप विन कर पाएंगे, विक्ट्री मिलेगी आपको। ठीक है, सारे ही रोलर कोस्टर एनर्जी को आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। क्वीन ऑफ कप, जो आपका करियर है उसमें आप कुछ स्पेसिफिक डिज़ायर को फोकस कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे और उसी पे काम करेंगे। फाइनेंशियली आप लग्जरी में आ रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंशियली किसी तरीके का इशू नहीं दिख रहा है, और यू आर चूजिंग योर विश, यू नो, यू आर चूजिंग योर डिज़ायर कि ठीक है, आई वांट टू ट्रैवल, और आई वांट टू हैव एक्सेस दिस, आई वांट टू बिल्ड अप दिस थिंग, और आई वांट टू हैव दिस यू नो एवरीथिंग गुड, लाइक मेटेरियलिस्टिकली ब्लेसिंग्स, कुछ आप लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों की आप प्लानिंग करेंगे और आप उसको कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्वीन ऑफ कप यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको फुलफिलमेंट आ रहा है, अचीवमेंट। जैसे आपने कुछ प्लान किया अक्टूबर मंथ के लिए, तो वो अक्टूबर मंथ का होल मंथ को देखा जाए तो आपको उसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि ठीक है, आई हैव मेड दिस टारगेट और ये हो गया, या मेरी स्पेसिफिक डिज़ायर है, इट शुड बी लाइक दिस ओनली, तो वो वैसे ही होती नज़र आएगी। सो ये मंथ बिल्कुल दैट आप आ रहे हैं कि लाइक क्वीन ऑफ डिज़ायर। ठीक है, आपके सारी डिज़ायर इस मंथ में थॉट्स चलते रहेंगे, करियर में मुझे ये करना है, करियर में मेरी ये प्लानिंग है, करियर में आप जो आपकी प्लानिंग है, डिज़ायर है, जो विश है, आप उस पर काम कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग वेरी फुलफिल्ड। ठीक है, आपको क्राउन मिल रहा है, रेस्पेक्ट भी मिल रही है, और फाइनेंशियली लेजर मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है। सो इट्स ग्रेट। लेट मी सी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए वो क्या गाइडेंस है टू नॉट टू यू नो फॉलो और अवॉइड और टू इग्नोर, वार्निंग, रेमेडी क्या दिख रहा है। सो वी विल सी। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। देखो, मैं बोल रही थी ना, स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हो, आप अपने को आपको कंट्रोल कर रहे हो, अपने अंदर के वाइल्डनेस को कंट्रोल करा रहे हो, मतलब एनर्जी को। सो दिस इज़ द टाइम आपके लिए आ रहा है। समटाइम डिवाइन टाइमिंग मे डिफर फ्रॉम योर ईगो टाइमिंग, और इट्स अ गोल इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग, इफ़ अ गोल इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर के साथ कंप्लीटली ऐसा कहेंगे कि ये मेरा फिक्स टाइम है, मैं ये मुझे चाहिए और ये मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आ रहा है कि इस टाइम पे ना डिवाइनिंग टाइम पे वेट करना है, पेशेंस रखना है। आप अपने कर्मा करते रहें, आप अपने जो प्लान है, आपका जो हार्डवर्क है या आपका जो विश है, उसको फॉलो करते रहें, और
जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो फाइनल जो आपको चाहिए, उसको यूनिवर्स पे छोड़ दें, डिवाइन टाइमिंग पे। कभी कभी जो हमारा जो फिक्सअप टाइम होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो डिवाइनिंग टाइमिंग से अलग होता है। अगर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो अभी आपको नहीं मिल रहा है, इफ़ अ गोल इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ, जितना जल्दी आप चाह रहे हैं, आपका जो ईगो कह रहा है आई, मतलब ईगो इज़ यू, आई, ठीक है। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। यूनिवर्स का जो पैटर्न है, जो टाइम है, उसके लिए पेशेंस रखें एंड यू विल गेट इट, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं फ्रॉम द इमोशन कार्ड्स, एंड दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। ये बहुत ही एक्यूरेट एनर्जी देते हैं इस मंथ के लिए। सिल्वर लाइनिंग देखो, कीप होप। बिल्कुल, कुछ भी डिज़ास्टर आ जाए आपके लिए, आपको अपनी तरफ से होप ख़त्म नहीं करनी है। यू हैव टू जस्ट कंट्रोल एंड बी पेशेंट, ठीक है। द सिल्वर लाइनिंग, आपके इमोशंस ऐसे रहेंगे इस मंथ में, आप होप रखेंगे, उम्मीद करेंगे, और आप अपनी विश को, अपनी ड्रीम को, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको चाहेंगे कि वो पूरा हो जाए। सो इट्स अ गुड एनर्जी, आपकी इमोशंस पॉजिटिव आ रहे हैं, एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स लेना, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू जो आपके लिए बेस्ट है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। दिस इज ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। साथ में आपको शेयर करूंगी वार्निंग एंड रेमेडी, जो भी आपके लिए आ रहा है एज एन गाइडेंस। सो जो विश है वो कमेंट सेक्शन में लिखें अक्टूबर मंथ के लिए, ये मंथ आपके लिए लकी होगा। सो जान लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ नाइस, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जी। एंड करियर के लिए अगर हम देखें तो वी हैव द स्टार। ओके, देखो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, दोनों जो कार्ड्स आ रहे हैं, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इस मंथ में आपके लिए वो चीज़ें होनी हैं। द स्टार इज़ कमिंग फॉर यू एज एन एक्वेरियस। आप स्टार कनेक्शन आ रहे हैं, स्टार आपसे ही डिफाइन करता है, मतलब आपकी सारी जो एनर्जी रहेगी ना, वो रहेगी जो एक्वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली समथिंग कि आप ग्लो कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, ग्रोथ पे जा रहे हैं, सब चीज़ें आप बिल्कुल अपनी शेल, अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले आपको बता देती हूँ पर्सनल लाइफ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। आप अपने कमिटमेंट, आप अपनी स्टेबिलिटी, और आप अपने लिए एक ऐसा थॉट लेकर चल रहे हैं इस मंथ में जो आपके साथ होगा कि जहां आप चाहते हैं हर तरीके से रिलायबिलिटी, ठीक है। ये मंथ ऐसा है कि जहां कमिटमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे आप अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस को रखेंगे। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करें। दिस इज़ मी, दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट माई क्रेडिबिलिटी, माई ऑथेंटिसिटी, माई ओन पावर, माई ओनरशिप, इन सब पे ध्यान देने वाले हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होगा कि अब नेक्स्ट क्या। इस मंथ में आप फ्यूचर को सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर की स्टेबिलिटी, विज़न, लॉन्ग टर्म प्लान, मैरिज, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में सोचेंगे। सो ये मंथ हाईली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंथ में आप अपने आज के रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशन को लेकर, फैमिली को लेकर, हर चीज़ को लेकर डिसाइड करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू फॉर नेक्स्ट अपकमिंग टाइम, ठीक है। सो ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आपके ऊपर किसी तरीके का प्रेशर, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। आप खुद में सिक्योर रहेंगे, आप खुद में कॉन्फिडेंट रहेंगे, और आप बहुत ज़्यादा रिजर्व दिख रहे हैं। आप ज़्यादा पार्टी, इन्वॉल्वमेंट, इन्जॉयमेंट, या फिर दूसरे लोगों को अपनी बातें शेयर करना, बहुत ज़्यादा उनके साथ डीपली घुलना मिलना, वो नहीं हो रहा है। यू आर जस्ट सिक्योरिंग योर ओन पोजीशन, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन स्टेबिलिटी एंड प्लानिंग फर्दर, ठीक है। तो आप कमिटमेंट एंड फ्यूचर के बारे में इस मंथ में ज़्यादा सोचेंगे। उसी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर, और आइदर इन मैरिज लाइक प्रपोजल, या इंडिविजुअलिटी में भी आप अपने लिए सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देंगे। यू डोंट वॉन्ट टू डेट समवन जहाँ आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, इस तरीके के आपके थॉट्स रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ है, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉर द यंग यूथ
person or people, even if you are married, even if you are already like parents, यहाँ आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी आ रही है कि you are just thinking about your personal growth, personal care, पर्सनल हेल्प, ठीक है। सो इसी के साथ वी हैव द स्टार, एंड दिस स्टार एनर्जी जो आ रही है ये बहुत ही पॉजिटिवली बता रही है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपने बारे में देखेंगे, और दिस मीन्स कि यस, यहाँ आप अपने करियर को लेके यूनिक बन रहे हैं। दैट्स रियली नाइस। एक्वेरियस ये एक ऐसा मंथ है जहाँ आप अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टैलेंट, स्किल्स और योर ओन पैशन, योर ओन चॉइसेस, या फिर कुछ आपका क्रिएटिविटी है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ यूनिक चीज़ें हैं जिनको लेके आप अब इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। साथ में आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, मतलब आपको लोग अपलॉड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आप खुद में भी यहाँ पर द स्टार इज़ कमिंग लाइक शाइनिंग लाइक अ स्टार, यू नो, यूनिक सिटी, सिंपल सिटी, योर ओन माइंड, आपके सिंपल आइडियाज़, आपके यूनिक आइडियाज़, आप उन सब पे काम करेंगे। सो ये मंथ काफ़ी अप्रिशिएटेबल है, आई मस्ट से। एक्वेरियस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वर्केबल होगा, मतलब काम भी कर रहे हैं और कॉपरेशन भी मिल रहा है, टीम, ग्रुप, पीपल, हर कोई आपके साथ बहुत हम्बल रहेगा, और आप अपने काम को लेके, अपनी पैशन को लेके, क्रिएटिविटी को लेके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस। ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्किंग एनर्जी के साथ दिख रहा है। अपनी चॉइस की चीज़ों को आप करेंगे, ओके, और अचीवमेंट्स तो आपको मिलने ही हैं। लेट मी सी आप क्या इग्नोर, अवॉइड करें, या जिस चीज़ को आपको फॉलो करना है वो क्या है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है कि समटाइम डिवाइन टाइमिंग में डिफ़र फ्रॉम योर ईगो टाइमिंग। तो जो आपने प्लान किया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम तक ही सारी चीज़ें हों, आप बस कर्मा करें, कर्म करते जाएं। एंड इफ़ अ गोल इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ, बहुत जल्दी से आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जो आप विश कर रहे हो या फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू यू आपसे। सो बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। तो पेशेंस रखें, बहुत ही आपा ना खोएं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील नहीं करें कि नो नथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट लकी, ऐसा नहीं सोचना है। दिस इज़ द ग्रेट टाइम कि यूनिवर्स पे बिलीव करें, और यूनिवर्स आपको एक राइट टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, आपकी विश को पूरा करेंगे, ओके। सो दिस इज़ ग्रेट। लेट मी सी योर एनर्जी फॉर इमोशंस। तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, एक्यूरेट कार्ड्स हैं, जान लेते हैं। वी हैव द सोर्स, दैट्स रियली नाइस। नंबर 1, देखो आप ही सोर्स हैं। आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो सेल्फ वर्क हो, लर्निंग हो, या आपकी खुद से अपने आप से कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशन। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे सोर्स, आप खुद में अपने आप को रिसोर्सफुल मान रहे हैं। क्रिएटिविटी मैंने बोला, पैशन, आपका खुद की आइडियाज़, आपका खुद का वर्क, यू एज एन पर्सन, योर क्रेडिबिलिटी, योर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितनी आप पावर, या फिर आपको ओनरशिप, आपको कमिटमेंट, यू आर जस्ट इन दैट फेज कि जहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हैं, योर सेल्फ वर्थ, ओके। एंड आप अपने आप को कंप्लीट भी फील करेंगे यहाँ पर। सोर्स यहाँ पर आपके लिए, खुद के लिए आ रहा है लाइक अ मदर जैसे सोर्स होती है फॉर अ चाइल्ड, ऐसे ही आप भी अपने ड्रीम के सोर्स आ रहे हैं, जिससे आप उसको नर्चर कर सकते हैं, आप उसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब आपको अपने ड्रीम को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और प्लान करेंगे कि ये करना है, वो करना है, इस तरीके से सारी चीज़ों को हैप्पी फील करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज ऑल, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। अपनी विश को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ये मंथ आपके लिए लकी होगा। तो जान लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस, एंड आपके लिए जो रेमेडी है, जो आप अवॉइड करना है या फिर जो आपको फॉलो करना है, वो भी शेयर करूँगी। सो फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के लिए 9 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को लेके एम्फेसाइज कर रहा है। एंड करियर के लिए द हाई प्रीस्ट
हेरोफेंट, ओके। ये दोनों एनर्जी को देखें तो काफ़ी डिफरेंट एनर्जी हैं, अर्थ एनर्जी एंड एयर एनर्जी, थॉट्स एंड प्रैक्टिकलिटी। तो पर्सनल लाइफ में पाइसेस आपको कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बन सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे हेडेक ले रहे हैं, एक स्ट्रेस ले रहे हैं, एक टेंशन ले रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या करूं, अब इसका फाइनल क्या होगा। ऐसा होता है ना, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं अपनी चीज़ को लेके और रातों रातों को सोचते रहते हैं, ऐसे वरीड होते रहते हैं, या हम ऐसा सोचते रहते हैं कि कब सही होगा, या फिर इसमें कब मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, या ये चीज़ कब फाइनलाइज होगी। तो वही आपके अंदर आ रहा है, इम्पेशेंट एंड एंजाइटी, ठीक है। स्पाइसेस ये मंथ स्पेशली ऐसा दिख रहा है कि आपके पास सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से इतने घिरे हुए हैं कि आप जो नया होप है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, कोई सॉल्यूशन है, कोई आइडिया है, या कोई जो उम्मीद है, उस तरफ आपका नज़र ही नहीं जा रहा है। सो यू आर एक्चुअली कमिंग ऑन द 9 ऑफ सॉर्ड एज ऑन बैड, मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस एंड कीप ऑन थिंकिंग इस तरीके से आपका माइंड रहेगा। और हो सकता है कुछ थोड़ा आप रेस्ट करें, क्योंकि आपकी हेल्थ उतनी सेटिस्फाइंग नहीं हो, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेके जो बाद में होनी है, लेकिन आपका कंसर्न, आप अपने थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, सो बार बार सोच सोच के बॉदर होंगे, ओके। So this is what you are doing and you are just putting your like hands on your head, और आप स्ट्रेस ले रहे हैं इस तरीके से। ये ओवर थिंकिंग की वजह से है, और ये ओवर थिंकिंग को कम करेंगे सो यू विल एबल टू कंट्रोल दिस एनर्जी, ठीक। इसी के साथ आपके करियर के लिए आ रहा है द पावर, ओके, बॉस, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, पावर। ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आपके लिए आ रहा है टू बिल्ड अप द थिंग्स, टू ब्रांड लीगली कुछ पेपर वर्क हो, या फिर आपके खुद बॉस, या यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, कहीं ना कहीं जो हमारी सोसाइटी के लिए जो हायर अथॉरिटी होते हैं, या फिर हम जिनको एक्नॉलेज करते हैं, लाइक we acknowledge gurus, we acknowledge teacher, professor, we acknowledge our owner, our boss, और we acknowledge government और उनका legal paperwork and everything, law, order, legality। तो इसी तरीके से ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आपके करियर में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें जस्ट फॉर द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, और आइदर यू विल हैव अ 1-on-1 कन्वर्सेशन विद योर हेड, विद योर टीम। साथ ही साथ आप एक यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है आप अपना प्लान अप करें, लाइक अब्रॉड में सेटल होना हो, या एक अच्छी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्वमेंट, एनरोलमेंट, क्योंकि एजुकेशन, हायर एजुकेशन और मोर लर्निंग, या कुछ ब्रांड इस्टेब्लिश करते हुए ऐसी चीज़ों के साथ आप दिख रहे हैं। सो ये मंथ स्पेशली काफ़ी सीरियस मंथ दिख रहा है, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिकलिटी, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, या फिर जो सोसाइटी की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वी हैव द यूनिवर्सिटीज़, वी हैव द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन सब के साथ कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, इन सब के साथ एनरोल कर रहे हो आप, इन सब के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मनी को लेकर देखें, या कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या फिर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, की टू सक्सेस यू नीड टू फिगर आउट आइडियाज़, तो ये सब आपके लिए फुलफिलमेंट दे रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को लेकर यू विल गोना फील लाइक यस आई एम इन अ गुड स्टेज, ठीक है। सिर्फ जो पर्सनल लाइफ है उसी में आप स्ट्रेस ले रहे हैं, करियर में तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और अच्छे बेंचमार्क को अचीव कर रहे हैं, मतलब आप फॉरवर्ड मूवमेंट में चल रहे हैं, ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्लानिंग एंड एक्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यूज़ वगैरह जैसे मैंने बताया, एक हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेशंस, ये सब आपके लिए देखने को मिल रहा है, एक्सपीरियंस पर्सन से इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए वो क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अवॉइड या फिर फॉलो अप करनी चाहिए। सो देख लेते हैं। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, दूसरों को प्लीज़ करना, दूसरों को एंटरटेन करना, दूसरों को खुश करना, ये सरेंडर करें, इन चीज़ों को नहीं करें अक्टूबर मंथ में। दिस इज़ वेयर इट इज़। अगर करोगे तो देखो ऐसे दिख रहे हो नेगेटिव, परेशान, दुखी, तो आपके लिए आ ही रहा है कि दिस इज़ द टाइम, स्पीक योर नीड्स, अपनी ज़रूरत को बोलो, एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, अपने बिल्कुल हक से अपनी चीज़ों के लिए ट्रूथफुल रहो।
Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. दिस इज़ द टाइम, जो भी डिसीजन लेना है, अपनी विश जो भी आप चाहते हैं वो करें कि जो आपका मन कहता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, डू नॉट जस्ट डू द थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स हैप्पीनेस. ठीक है, तो ये आई होप इस अक्टूबर मंथ में आप चीज़ों को ध्यान देंगे. एंड लेट मी सी आपके लिए इमोशनल एनर्जी जो है वो क्या आ रही है. दीज आर द वेरी एक्यूरेट कार्ड. तो इमोशन वाइज आप कैसे रहेंगे. सो वी हैव ओनर योर वर्ड. ओके, देखो ये एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ जो डिसीजंस हैं या फिर कुछ आपके जो अब मन में आपने प्लानिंग कर ली, या किसी ने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जो आपके हेड हैं, आप उनकी सारी चीज़ों को मान रहे हैं. ठीक है, वो गॉड की तरफ से मैसेज हो या फिर आपके हायर हायरार्की वाइज कोई हायर अथॉरिटी पावरफुल तरीके से, तो यू आर जस्ट फॉलोइंग दैट, यू आर जस्ट एक्टिवली इन्वॉल्विंग इन दैट. सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप वॉरियर स्पिरिट के साथ आ रहे हैं, लाइक इन दिस इज़ माई डिटरमेंट, आई एम गोना डू दिस, इस तरीके से. तो ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी है. दैट्स ग्रेट. सिर्फ पर्सनल लाइफ में यू स्टॉप प्लीजिंग अदर्स. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. बाय.